मानसी गंगा जल चढ़ाए, पाछे दूध धोरी को लागे। छोटे छोट के इनको आगे करिए, बड़े बड़े इनको पीछे कर गिरिराज धावे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। इस वक्त हम लोग गिरिराज जी में हैं और मानसी गंगा में नौका विहार कर रहे हैं। ये आप हमारे सामने अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सामने जो मंदिर है वो है मुकुट मुखारबिंद गिरिराज। तो ये इसकी बड़ी महिमा है और हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी से हम इस पूरी मानसी गंगा की महिमा के बारे में जानेंगे। राजकुमार जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये मानसी गंगा और ये जो हमारा मंदिर है इसकी बड़ी महिमा कही जाती है गिरिराज जी में, तो इसका कैसे ये प्रकट हुई कहा जाता है, स्वयं प्रकट गंगा है ये मानसी गंगा, तो इसके बारे में ज़रा बताइए, आप विस्तार से बताइए। ऐसा है बंधु, मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से इसको बंसी से इसका प्रागट्य किया था। जब एक बछड़ासुर राक्षस को यहाँ मारा गया कंस के समय में, तो यहाँ सब ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया तुझको तो गौ हत्या का पाप लगा है। तो बोले कैसे हो? फिर बोले तुझको गंगा स्नान करना पड़ेगा। अब भगवान बोले, गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली हुई हैं, मैं उसको मस्तक पर धारण नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने मन से मानसी गंगा प्रकट करने के लिए उनके मन में विचार आया। सब ब्रजवासियों से बोले, आप सभी अपने नेत्र बंद करो और मैं अभी गंगा को प्रकट करता हूँ। तो सबने मानसी गंगा के लिए सबने अपने ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और मानसी गंगा को अपनी बंसी से प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कृष्णा भारद्वाज हैं, ये हमें बताएंगे, कुछ गा के बताएंगे कि इसकी महिमा के बारे में। बखान आप कुछ गा के बताइए हमारे इस। बोलो गिरिराज धरणी की जय, मानसी गंगा की जय। सभी बंधुओं, मानसी गंगा की ऐसी महिमा है कि कहते हैं गिरिराज जी में जो नर देत दूध की धारा, ताको भरो रहे भंडारा। जो नर गिरिराज जी की दूध की धारा देता है उसके सारे भंडार भरे हुए होते हैं। और मानसी गंगा में जो नहाता है, मतलब जो स्नान कर लेता है, जो नहावे मानसी गंगा में, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। जो मानसी गंगा में एक बार स्नान कर लेता है तो वो सीधे स्वर्ग को ही जाता है। ऐसी हमारी गिरिराज जी की कृपा है और हमारी राधा रानी की कृपा है। जय जय श्री राधे। हमारे साथ एक बहुत ही यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, युगांधर नाम के संस्था के अध्यक्ष राकेश शर्मा विधायक जी। विधायक जी, आप हमें बताइए इस पूरे गिरिराज जी और मानसी गंगा के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ के कुछ अगर आपके अनुभव हों। गिरिराज जी की महिमा एक अपने आप में एक अलग ही है और जो भी लोग ब्रज में आते हैं वो गिरिराज जी के दर्शन करने जरूर आते हैं। जो दर्शन करते हैं वो यहाँ की 7 कोस की परिक्रमा भी लगाते हैं। और उसी 7 कोस में आज जहाँ हम नाव में घूम रहे हैं वो स्थान आता है जिसको बोला जाता है मानसी गंगा। हमने सुना है पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से कि मानसी गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से उत्पन्न किया। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो धन्य हो जाती हैं। इसलिए आज हम भी आप लोगों के साथ मानसी गंगा आए हैं, नौका विहार कर रहे हैं और मानसी गंगा का दर्शन किया है। हमारे साथ धन्यवाद। हमारे साथ पुंडरीक रत्न जी हैं और हम जानना चाहेंगे, पुंडरीक रत्न जी, एक तो स्वागत है कैपिटल रेडियो अयोध्या में। और हम लोग गिरिराज जी में बैठ के जो नौका विहार कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कुछ हमें मंदिर के बारे में, कुछ यहाँ के बारे में, गिरिराज जी के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ब्रज में तो कण कण में भगवान है और ब्रज तो भगवान कृष्ण का मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, लीलास्थली, जन्मस्थली सभी कुछ है। उसमें से एक ये मानसी गंगा भी है जहाँ चौक। और कहते हैं गोवर्धन मतलब साक्षात कृष्ण, कृष्ण ही गोवर्धन है, गोवर्धन ही कृष्ण है, ऐसी लोग मान्यता है। और कृष्णकालीन तो गोवर्धन है, यमुना है और जो ये सब देख रहे हैं ये सारे कृष्ण, भगवान कृष्ण के ही हैं। और ब्रज की तो अपनी अपार महिमा है। जो यहाँ आता है उनके मन से आता है और जो यहाँ से जाता है उनके मन से जाता है। तो यहाँ जो इतने लोग श्रद्धालु आते हैं, भगवान गोवर्धन की आप परिक्रमा करते हैं, खास करके अमावस्या और पूर्णमासी को बड़ी महिमा है। और जो यहाँ पे
परिक्रमा करते हैं, कोई दूध की धार से करता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी उनकी मनोकामना होती है, और भगवान सभी को पूरा करते हैं। तभी तो इतने लाखों लोग यहाँ पे 24 घंटे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में आपको परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। इस मानसी गंगा का आचमन करते हुए लोग मिल जाएंगे। राजकुमार जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो कुंड है, मानसी गंगा है, इसमें चारों तरफ से तो ये देखिए कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि पानी कहाँ से आता है, तो इसका क्या रहस्य है? मानसी गंगा जो है ये नीचे से स्रोत है, इसमें अनंत स्रोत, अपने आप ही पानी से ऊपर आता है, बाहर से कहीं कोई पानी का बाहर से नहीं कनेक्टर आता नहीं है इसमें। वो कभी बाढ़ आ गई वो पानी आ गया अलग बात है, बाहर से पानी नहीं आता है, यहीं से पानी आता है अपने आप नीचे से ही। ये इसकी महिमा, और कभी पानी इसका खत्म नहीं होता है। कभी गहराई कितनी होगी, करीब कुछ करीब ऐसा? ऐसे हाथी डूबा पानी, 3 हाथी डूब जाते 3 हाथी डूबा पानी माना जाता है ऐसा कि हाँ, इतना हाँ। होगा। और ये हमारे- पानी कभी खत्म नहीं होता यहाँ पे? ना कभी हमने नहीं देखा। हमारी 53 साल की उम्र है, 55 से इसमें हम स्नान करते हैं, तैरते हैं, नहाते हैं, सब लोग करते हैं। हमने तो इसका पानी हमेशा लबालब देखा है, कम नहीं देखा कभी। अच्छा, अब आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लोग आएँ परिक्रमा करें तो गिरिराज जी में कहाँ कहाँ कैसे क्या व्यवस्थाएं और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? हाँ सही, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। गोवर्धन गिरिराज जी में आने से पहले सबसे पहले आपको मानसी गंगा में आचमन करें, स्नान करें, तब आप यहाँ के लायक होते हैं। क्योंकि वहाँ आप कितना वो लेके आए हैं, पाप पुण्य जो भी है वो आप शुद्धिकरण यहाँ तो पर। यहाँ जब तक आप यहाँ स्पर्श नहीं करेंगे जल का, भूमि का, तब तक आप विशुद्ध रहेंगे। तो इसीलिए पहला नियम है कि मानसी गंगा में यहाँ आकर के या तो आचमन करो और नहीं तो स्नान करो। सबसे पहला पड़ाव मानसी गंगा हाँ होना जी। चाहिए, और यहाँ से आप अपने मन को पवित्र करके शुद्ध करके फिर आगे हाँ। परिक्रमा करें। फिर मानसी गंगा स्नान करने के बाद श्री मुकुट मुखारविंद गिरिराज महाराज हैं, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है ये। यहाँ पर जो जिस पर बने दूध चढ़ाओ, थोड़ा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, यहाँ तो लोग लाखों में चढ़ाते हैं, लेकिन जो जिसकी श्रद्धा हो, पान फूल पत्र चढ़ाओ। क्योंकि गिरिराज जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो केवल आप पान फूल पत्र जो चढ़ाओगे मैं उसी से प्रसन्न हूँ। और इन्होंने जिस समय नख पे धारण किया था ठाकुर जी ने, और इनकी सेवा कराई थी, गिरिराज पूजा कराई थी, तो उस समय इन्होंने स्वयं गिरिराज जी ने अपना वचन दिया था कि मैं जो लोग मुझसे जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो ये इनका वचन है, श्रीमद् भागवत में है, गिरिराज खंड में, गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने लिखा। अनेक पुराणों में इनके बारे में ऐसा लिखा है। गिरिराज स्वयं श्री कृष्ण से भगवान, ये स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब दिखाया था, जब भोजन करा दिया, प्रसाद हो गया, तो बन गए। हम नंद बाबा से बोले, भाई नंद बाबा कि लाला हम तेरे जब पूजेंगे आए कि वो हमसे बात करेगा और हमें दिखेगा, बोला दिखाएंगे और खावेगा हमारे सामने। तो सब ब्रजवासी लेके आए बराबर चौरिया, तो 1.25 लाख मन भोग का फक्का एक ही बार में उन्होंने खा लिया। और खा करके जब बोल अब ऐसे कैसे, अब दिखाओ। जब प्रकट हुए गिरिराज, बड़ा सुंदर, जो कृष्ण का स्वरूप है वो ही गिरिराज जी का स्वरूप है। आप इनको जब हाथ से स्पर्श करेंगे तो जैसे 7 वर्ष के बच्चे के गाल पर वो स्पर्श आता है स्पंदन से, वो ही इनके गिरिराज जी के स्पर्श करने से आता है। एक और गिरिराज जी की विशेष महिमा है, जाने अनजाने कोई भी अगर एक बार गिरिराज जी को स्पर्श कर देता है, उसकी गारंटी है उसको भगवान का स्वरूप प्रारूप मिलता है। जब उसका अगला जन्म होगा तो उसे दोबारा पुनर्जन्म में नहीं आना पड़ेगा, वो उसको उसी का गिरिराज जी का ही स्वरूप मिल, उसको मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मिलेगा। सारूप पे, सारूप माने होता है उन्हीं का स्वरूप। ऐसा गिरिराज खंड में वर्णन है। एक व्यापारी आए थे, यहाँ ब्राह्मण थे वो, तो अपना तगादा वगादा करने आए, तो उनको रास्ते में जब यहाँ से जा रहे थे तो एक ब्रह्म राक्षस मिल गया, और ब्रह्म राक्षस को देख के वो घबरा गए। तो उनको वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। एक गिरिराज जी की सलाह उठा के उस पर मारी, जो सलाह मारी तो उससे तो उसको उद्धार हो गया और बढ़िया हो गया। और जो उसने कही मन कौन है, अब घबराओ मत, मेरा जो पाप था वो कट गया गिरिराज जी के स्पर्श से। तब उन्होंने अपनी घटना बताई कि जो गिरिराज जी को गलती से भी स्पर्श कर लेता है, उस पंडित व्यापारी का ये मतलब नहीं था कि मैं जानबूझ कर ही गिरिराज जी हैं, उसने तो अनायास उसको
स्पर्श करा दिया, तो उससे उनको सारूप मिल गया और फिर वो यहाँ गिरिराज जी के भी भक्त हो गए। तो ऐसे ही गिरिराज जी की अनंत महिमाएँ, बहुत कथाएँ गिरिराज जी की, एक से एक। जी, तो शुक्रिया राजकुमार जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो मैं आप सब लोगों से, राकेश जी, कृष्णा जी और पुंडरीक रत्न जी, सबका शुक्रिया। और आप दर्शकों, कैपिटल रेडियो अयोध्या के दर्शकों, देखिए कितना मनोरम दृश्य है। ये बहुत ही अच्छा मानसी गंगा, ये कुंड जो है बहुत एकदम अद्भुत है। सामने मुकुट मुखारबिंद बगल में गिरिराज यहाँ जी, चक्रेश्वर महादेव। और ये आप देखिए इस वक्त जो दृश्य है बहुत ही अलौकिक है, अनुपम है, मनोहर दृश्य है। तो मनोरम दृश्य है। आपको मैं इन्हीं दृश्यों के बीच छोड़ा जाता हूँ। फिलहाल कैपिटल रेडियो अयोध्या में इतना ही। नमस्कार।